अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल की कंपोजिशन हमने पढ़ी थी। सेल वॉल की डायग्राम जो है उसके बारे में हमने देखा था कितनी टाइप्स की होती हैं, ये भी हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर बाउंड्री होती है और ये यूकैरियोटिक ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। ठीक है, डायग्राम में देखें ये जो आउटर बाउंड्री है सेल की, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में थिन और इलास्टिक जो है यानी जिसमें लचक होती है, ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि साइटोप्लाज्म को जिसने कवर किया होता है, यानी साइटोप्लाज्म के लिए अराउंड पाई जाती है। साइटोप्लाज्म जो है इसके बारे में हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है इसमें सारे ऑर्गेनेल्स जो है मौजूद होते हैं, हम उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करते हैं, यानी रुकावट के तौर पे जो है काम करती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को ये गुजरने देती है और कुछ को रोक लेती है। अलोइंग अ वेरी फ्यू मालिक्यूल्स अक्रॉस इट वाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड इट। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो उसको सेल के अंदर ही रोके रखती है। ठीक है, और कुछ को ये अलाउ करती है कि वो सेल के क्रॉस जो है वो बाहर चले जाए। ठीक है, इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है जो सेल की इंटरनल कंपोजिशन उसको मेंटेन रखती है कि कौन से सब सेल जो है सेल के अंदर रहने चाहिए, कौन से सेल से बाहर जो है वो रिलीज़ हो जाने चाहिए। इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, ठीक है, इस वाइटल रोल के अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। ठीक है, इस तरह जो सेल मेम्ब्रेन है ये केमिकल मैसेजेस को सेंस कर सकती है एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स, और दूसरे सेल्स को भी क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई उसकी शिनाख्त कर सकती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन का जो है ये फंक्शन है कि ये केमिकल मैसेजेस को सेंस कर सकती है और अदर जो सेल्स होंगे उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। Chemical analysis reveals that cell membrane is mainly composed of proteins and lipids with small quantities of carbohydrates। ठीक है, यानी कि जब इसकी केमिकल एनालिसिस की गई तो इससे ये पता चला इसकी कंपोजिशन के बारे में कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं और कुछ मिकदार में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए एक इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जब इसकी एग्जामिनेशन की गई सेल मेम्ब्रेन की तो इसका एक मॉडल बनाया गया जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक जो है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह से डिस्क्राइब की गई है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है। अब इस डायग्राम को आप बोर्ड से देखें, इसमें देखिए पिंक कलर में जो आपको दो लेयर्स नज़र आ रही है ये लिपिड बाइलेयर है। ये लिपिड से बनी हुई दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, इन विच प्रोटीन मालिक्यूल्स आर एम्बेडेड। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। अब इसमें देखिए येलो कलर में आपको जो नज़र आ रही है ये क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपको ऊपर फेरोजी कलर में नज़र आ रहा है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, और उसके अलावा कुछ जो है ये मालिक्यूल्स जो है कोलेस्ट्रॉल के भी पाए जाते हैं। द लिपिड बायलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो लिपिड की बायलेयर है ये मेम्ब्रेन को क्या देती है, फ्लूइडिटी देती है और क्या देती है, इसकी इलास्टिसिटी जो है प्रोवाइड करती है। इलास्टिसिटी उसमें लचक जो है ये पैदा करती है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो है लिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन के मालिक्यूल्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉल अमाउंट में होती है। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का जो है मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स, और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उनका कॉम्प्लेक्स है। दीज आर ज्वाइंड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये प्रोटीन और लिपिड के साथ ज्वाइन होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, यानी लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये लिपिड की ही एक टाइप है। वैक्सी जो है ये मटेरियल होता है, वैक्सी लिपिड फैट लाइक मटेरियल होता है। यूकैरियोटिक सेल में बहुत से ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बाउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सारे जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस जो है, इसके बारे में हमने नेक्स्ट टॉपिक में 1 बाय 1 पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट अ नोट ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे।